आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी सर, प्लीज। तो ठीक है, फिर ये डील पक्का। मैं जैसा चाहता हूँ अगर आपने वैसा कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। आप चाहिए अंदर बॉल में, मैं आता हूँ। घबराइए नहीं, हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। चाहिए। संगीता, तुम जाकर के उस पेशेंट को ना बोलो 1 घंटे रुकने के लिए। मैम का 3-4 चेकअप है, मैं करके आता हूँ। और हाँ, दरवाजा बंद करके जाना। अरे तुम डर क्यों रही हो? वर्षा, मजबूरी तुम्हारी है, मेरी नहीं। तुम अगर सपोर्ट करोगी तभी तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा ना। इसलिए मुझे जो भी करना है ना करने दो, फिर तुम्हारा काम कर दूंगा मैं। शुक्रिया वर्षा जी, जो आपने हमें सेवा का मौका दिया। ये रहे आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स और बिल्स। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। विशेष शर्मा, मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। 3 टाइम लेना है खाना खाने के बाद। उसके बाद भी अगर आपको कोई तकलीफ या प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर लीजिएगा। जी डॉक्टर। मेरा नंबर तो है आपके पास। हाँ संगीता, मैम को मेडिसिन का पर्ची दे देना। बाय, सी यू। अरे मिस्टर शर्मा, अगर आपको फिर भी आराम नहीं मिले तो काम कीजिए, आ जाइए ना मेरे हॉस्पिटल में, यहीं एडमिट हो जाइए। मैं हूं ना, आपका ध्यान रखेंगे। एडमिट तो आप होंगे डॉक्टर साहब। मैं बात नहीं। वो भी जेल में। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप सब यहाँ? आप वर्षा राजपूत को जानते हो? वर्षा राजपूत? जी नहीं। जी जी जानता हूं, मैं वर्षा राजपूत को जानता हूं। आप पहले डिसाइड कर लीजिए, आपको सच बोलना है या झूठ। पर सर बात क्या है, आप लोग वर्षा राजपूत के बारे में पूछ क्यों रहे हैं मुझसे? वर्षा राजपूत 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक वो आपके इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। हाँ या ना? जी, वो यही थी। अगर वर्षा राजपूत 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपके हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उसकी फोन लोकेशन मर्डर स्पॉट पर कैसे हो सकती है? मर्डर? तो आपको पता नहीं है, जाने माने बिजनेसमैन शशांक ग्रोवर का मर्डर हो चुका है और वर्षा राजपूत उसी की गर्लफ्रेंड है। और हमें शक है कि वर्षा राजपूत ने ही शशांक ग्रोवर का मर्डर किया है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, शशांक ग्रोवर की बॉडी उसी के फ्लैट में मिली और उसी रात बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में हमने वर्षा राजपूत को देखा। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक वर्षा राजपूत मेरे यहाँ एडमिट थी। अरे हमें गलतफहमी कैसे हो सकती है? हाँ, डॉक्टर साहब, वर्षा राजपूत हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। कोर्ट में पेशी के समय उसने प्रूव कर दिया कि 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक वो इसी हॉस्पिटल में थी। सिंह, फाइल आए हो ना? यस सर।
ये देखिए, वर्षा के सारे बिल्स देखिए और बाकी पेपर्स देखिए। ये सिग्नेचर आप ही के हैं ना? मेरे ही सर। गुड। अब आप मुझे ये बताइए कि एक शख्स एक समय पर दो जगह कैसे हो सकता है? ठीक है, वैसे आपके हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा तो होगा ही। जी है सर। बहुत अच्छा। सिंह, एक काम करो, जिस वार्ड में वर्षा राजपूत एडमिट थी वहां के सीसीटीवी फुटेज निकलवा। कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। सर एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। बताइए, सुनने के लिए खड़े हम। सर मैं मानता हूँ कि वर्षा यहाँ पर आई थी। मैं पिछले हफ्ते अपने फ्रेंड्स के साथ लोनावला गई थी और मैंने अपने प्रिंसिपल को झूठ बोल के ये लीव ली थी कि मैं बहुत बीमार हूँ और आपके हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। बट उन लोगों को ना अभी मुझ पर शक होने लगा है। मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि मैं पिछले हफ्ते आपके हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की। सॉरी डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको तो पता ही होगा कि अपराधी की मदद करना कितना बड़ा क्राइम होता है। आपने कातिल के लिए फेक प्रूफ बनाया, उसका सपोर्ट किया। आप जानते हैं, आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका हॉस्पिटल, आपका नाम सब बर्बाद हो जाएगा। क्यों सिंह साहब? बिल्कुल सर, सब बर्बाद है। तो बताइए डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर प्लीज सर, आई एम सो सॉरी सर। मुझसे जाने में बहुत बड़ी गलती होगी सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं गलत नहीं हुई सर, प्लीज। डॉक्टर साहब, क्राइम तो हुआ है और आपने क्रिमिनल की मदद की है, पुलिस को धोखा देने के लिए, कानून को धोखा देने के लिए। बहुत लंबे समय तक अंदर जाएंगे आप। जानते आप? सिंह, डॉक्टर साहब को ले चलो। आइए। सर मेरी बात नहीं सर। उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है सर, वो मुझे फंसाना चाहती है। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरे बीवी बच्चे हैं सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए आप सर को प्लीज। सर कुछ ले देके छोड़ देते हैं ना। अबे नहीं बे, ऐसे गली ने छोड़ दिया मैंने। तू भी मत पढ़, ले चल इसको, चल ले चल। सर मैं दूंगा आपको पैसा सर, और मैं कसम खाता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा सर मैंने आपको पैसे दिए। प्लीज सर। सिंह, याद रखना, इस पर एक और धारा लगेगी। पुलिस वाले को रिश्वत दे रहा है। ले चल इसे, देख क्या रहा है, ले चल। सर 2 लाख दूंगा सर। अबे भिखारी समझा तूने? हाँ, ठीक है, 5 लाख सर। अबे मार्केट में आए क्या? ले चल। ठीक है सर, 10 लाख में फाइनल कर दीजिए प्लीज। 12 लाख। 12 कम है ना? सर एक काम करते हैं, 15 लाख लेके छोड़ देते हैं। हाँ सर 12 ठीक रहेगा सर। 12 डन कर दीजिए सर। 12 तो ठीक है डॉक्टर साहब, आप पैसे अरेंजमेंट करो और 2 स्पेशल चाय हम दोनों के लिए। ठीक है। संगीता, संगीता, वाह, संगीता। तुम 2 स्पेशल चाय लेकर आओ अंदर जल्दी। ओके हाँ पापा, लाओ। सर ये रहा पूरे 12 लाख रुपए हैं सर, गिन लीजिए सर। ये लीजिए। जी। डॉक्टर साहब, अब आप चिंता मत कीजिए,
और अपनी चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। चाय पीजिए, हॉस्पिटल चलाइए, लेकिन ईमानदारी से। बाय संगीता। रघु भाई, चाय के लिए मैंने बोल दिया है। और आज तो हमें मजा ही आ गया। हम लोगों ने आज तो बड़ा ही हाथ मार लिया है। अरे हमारी नहीं बेटा, ये तो सोनी मैडम की मेहरबानी है। रघु, ये मेरी मेहरबानी नहीं, हम तीनों की कलाकारी है। क्या बात है। अरे मैडम जी, ये पैसे की जरूरत नहीं है, पूरे होंगे। अरे हमने खुद देखा है, डॉक्टर कैसे फटी पड़ी थी। आप बताइए आगे का क्या प्लान है? बताती हूँ, टेंशन ना ले।